हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पसंद आए तो कमेंट करना और अगर आप चैनल पर न्यू है तो आप मेरी सभी वीडियोस को वॉच करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना। ये हमारी न्यूज़ है श्रीनगर से। तो देखो, सबसे पहले हेडलाइन, विल अप्रोच, पहुंचेंगे। ये अप्रोच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा वो तो अभी नहीं पता, तो पहुंचेंगे कहां पे? टॉप कोर्ट, शीर्ष अदालत पर। तो टॉप कोर्ट पे पहुंचेंगे अगर इफ स्टेटहुड रिस्टोरेशन, मतलब राज्य का जो दर्जा है, स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा, रिस्टोर, रिस्टोर मतलब होता है उसी अवस्था में वापस आना, पुनः स्थापित करना, जिस कंडीशन में पहले थे उस कंडीशन में लौटना, इसको होता है रिस्टोर करना। लेकिन यहाँ पे रिस्टोरेशन एक नाउन का काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा जो है स्टेटहुड रिस्टोरेशन मतलब हो गया राज्य का जो दर्जा है उसको बहाल करना, उसको वापस लेकर आना। अभी जो जम्मू है वो क्या है? यूटी है, तो एक चाह रहे हैं कि दोबारा से स्टेट बन जाए, इसको बोला गया रिस्टोरेशन। तो कह रहे हैं अगर ये राज्य का दर्जे को बहाल करना इज डिलेड, अगर ये डिलेड हो जाता है, अगर इसमें विलंब हो जाता है तो क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे टॉप कोर्ट। ठीक है, इसमें इनको सेज, कहा, किसने? एनसी चीफ, एनसी चीफ ने। हेडलाइन थी इसलिए यहाँ पे से के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हुआ? तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, सीधा सा है कि अगर राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता है या उसमें विलंब होता है तो हम टॉप कोर्ट पहुंचेंगे, एनसी चीफ ने कहा। तो ये हमारी हेडलाइन। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करो। ये पीडीएफ है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। ये दो पीडीएफ मैंने ऐड कर दी हैं, एक होगी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पर, एक होगी एडिटोरियल वोकैबुलरी पर। जो भी न्यूज़पेपर में वर्ड आएंगे ये हमारी ये पीडीएफ आपके सामने जो आपको नजर आ रही है, तो इसमें मैं वर्ड ऐड करता जाऊंगा। एडिटोरियल जो हम पढ़ेंगे उसमें जो वर्ड मीनिंग आएंगे उनके लिए अलग पीडीएफ मैंने ऐड कर दिए, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी। तो दोनों मेरे कोर्स के अंदर है। अगर आप नहीं जानते तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। कंप्लीट इंग्लिश सीखने के बाद हमने न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह शुरू किया है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं विद मोर देन 500 वीडियोस तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। इसमें कंप्लीट इंग्लिश कोर्स है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स के बाद। अगर करना है तो डाउनलोड कर लेना ऐप, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है वर्ड मीनिंग के फोल्डर में, कोर्स में आज का जो वर्ड ऐड हुआ है 814 से मैंने ऐड किया है। पहला वर्ड है रिस्टोर करना, यानी कि वापस लाना, बहाल करना, फिर से पूर्व स्थिति में लाना। द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर द राइट्स, मतलब दंगों के बाद सरकार ने कानून और व्यवस्था को बहाल कर दिया। ये अच्छा वर्ड है, हिंदी भी याद करना, बहाल करना, रिस्टोर करना। बाकी एग्जांपल्स आप देखो, हमेशा मैं बोलता हूं कि एक दो एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, बाकी 5-5 एग्जांपल और सिनोनिम्स आप पीडीएफ से रेफर करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे इसके अंदर वर्ड। अब इसमें याद कर सकते हो अप्रोच। देखो, जो सिंपल वर्ड है जो हम कर चुके हैं वो पीडीएफ में रिपीट नहीं होंगे। अप्रोच मतलब पहुंचना। दूसरा स्टेटहुड, राज्य का दर्जा, ये याद कर सकते हैं। तीसरा याद कर सकते हैं डिलेड, डिले मतलब विलंब होना, लेट करना। यहाँ पे डिलेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्टेटहुड रिस्टोरेशन ऑब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नाउ सब हेडिंग, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मतलब सत्तारूढ़ पार्टी, मतलब जिसका शासन चल रहा है, तो वो पार्टी प्रेसिस फॉर, तो इसने जोर दिया। अब यहाँ पे सब हेडिंग भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, प्रेजेंट में, इसीलिए प्रेस के साथ ईएस लगा दिया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल, और इसका मतलब होता है जोर देना। तो रूलिंग पार्टी जो है इसने प्रेस फॉर यानी प्रेसिस फॉर यानी कि जोर दिया, किस पर? मोर पावर, और ज्यादा सत्ता पर, और ज्यादा ताकत पर। किसको? टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट को। इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, निर्वाचित मतलब जो इलेक्ट हो के जिसको चुना हुआ है, तो ऐसी सरकार। गवर्नमेंट नाउन है, इलेक्टेड काम करेगा एडजेक्टिव का, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इज निर्वाचित सरकार को मोर पावर के लिए
रूलिंग पार्टी ने क्या किया, जोर दिया कि इनको और ज्यादा पावर दी जाए जम्मू कश्मीर में। विच हैज कंप्लीटेड, जो पूरा कर चुकी है। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है गवर्नमेंट के लिए। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर हैज लगाया, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो जो पूरा कर चुकी है 8 मंथ्स 8 महीने इन पावर सत्ता में। सेमीकोलन लगा के अगला पार्ट बता रहे हैं न्यूज का। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, तो ये भी उजागर करती है। हाईलाइट तो आप जान ही रहे हो, जैसे मैं ये क्या कर रहा हूँ, वर्ड को उजागर कर रहा हूँ, इन पे प्रकाश डाल रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इन वर्ड्स को। तो ऐसे ही ये जो इट ऑल्सो हाईलाइट्स, मतलब ये जो गवर्नमेंट है, ये रूलिंग पार्टी, तो ये हाईलाइट करती है, ये उजागर करती है, या फिर ऐसा कोई इसने उजागर किया। हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो, लिखेंगे रूल प्रेजेंट में। तो इन्होंने ये भी उजागर किया क्या, द एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल्स, जो व्यवसायिक नियम है उनका एब्सेंस, उनकी अनुपस्थिति को इन्होंने उजागर किया इन द यूनियन टेरिटरी में, कि भी यूटी के अंदर तो बिजनेस रूल्स है ही नहीं, तो इसको भी इन्होंने हाईलाइट किया। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो, रूलिंग, रूलिंग मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्तारूढ़, जिसका शासन चल रहा है। दूसरा आप याद कर सकते हो इलेक्टेड, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब निर्वाचित, जिसको इलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है, चुना हुआ है। थर्ड याद करेंगे हाईलाइट, अभी मैं वर्ड को क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, उजागर कर रहा हूं। एब्सेंस अनुपस्थिति, और इसमें कुछ नहीं है। अभी हम देखते हैं मेन हमारी न्यूज। देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, सीएम उमर अब्दुल्ला एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला। तो ये दोनों कहां पर है, एट द पार्टीज वर्किंग कमेटी मीटिंग। तो पार्टी की वर्किंग कमेटी मीटिंग है इन मई में, तो ये वहां की फोटो है, ठीक है, फाइल फोटो। न्यूज ये हमारी आज की है 22 जून की। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, निर्वाचित सरकार जम्मू कश्मीर में, हैविंग ऑलरेडी कंप्लीटेड, जो पहले ही कंप्लीट कर चुकी है 8 मंथ्स 8 महीने इन पावर सत्ता में। तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, कोमा डाल के, अब ये देखना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं भी इलेबोरेट करूंगा, ध्यान से समझना, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पूरा कर चुके इतना समय पहले ही। द टॉप लीडरशिप ऑफ द रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, जो ये रूलिंग सत्तारूढ़ एनसी है, मतलब जो जिनका शासन चल रहा है एनसी का, तो इनकी जो टॉप लीडरशिप है, इज क्रैंकिंग अप द वॉल्यूम, तो ये आवाज उठा रहे हैं। अब समझो, इज लगा हुआ है, क्रैंकिंग आईएनजी लगा हुआ है, मतलब हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, वो हुआ द टॉप लीडरशिप, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिर ये कोमा डाल के ये कौन सी ट्रांसलेशन हुई कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी लगा दिया। यहाँ पे देखो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये है क्या चीज, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन होती है। एक्चुअली में ये दो अलग अलग सेंटेंस को एक ही के अंदर घुसा दिया, तो ये है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें करा क्या है, ध्यान से सुनना, मैं आपको ब्रेक करके बताता हूँ। एक सेंटेंस है द इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, कोमा डाल के द टॉप लीडरशिप, ये यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट का, ये दूसरे सेंटेंस के लिए और ये पहले सेंटेंस के लिए। पहला सेंटेंस है हमारा, जो अगर सिंपल में होता, द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये होता सेंटेंस कि हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, वो पहले ही कंप्लीट कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर हम लिखते कंप्लीटेड 8 मंथ्स इन पावर, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस कर देते फिनिश। फिर दूसरा सेंटेंस आता, द टॉप लीडरशिप ऑफ द रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस इज क्रैंकिंग अप द वॉल्यूम। तो दो अलग अलग सेंटेंस, बट हम इनको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक ही के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हमने ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसको क्या किया, ये जो हैव हेल्पिंग वर्ब लगी थी उसके साथ क्या किया, आईएनजी लगा दिया, थर्ड फॉर्म तो थी, ये फुल स्टॉप हटा दिया, कोमा डाल दिया। तो ये भी वही सेंस देगा प्रेजेंट परफेक्ट का हिंदी में। और ये एक तरह से हमारा वो वाला रूल है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, अब आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब, निर्वाचित सरकार जम्मू कश्मीर में जो है, तो ये पहले ही पावर में कंप्लीट कर चुकी है 8 महीने। जो टॉप लीडरशिप है रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो
आवाज बढ़ा रही है, ठीक है, सवाल उठा रही है, क्रैंक अप कर रही है। क्रैंक अप क्या होता है, अभी इसको भी मीनिंग में देखते हैं, वर्ड मीनिंग में। तो ये आवाज उठा रही है किस पर, ऑन द एब्सेंस, अनुपस्थिति पर। किसकी अनुपस्थिति, ऑफ बिजनेस रूल्स की अनुपस्थिति इन द यूनियन टेरिटरी में। एंड और डबलिंग डाउन, और डबल कर रही है ऑन द डिमांड। तो ये डबल कर रही है किसको, डिमांड को। तो डबलिंग डाउन ऑन द डिमांड मतलब जो मांग है उसको डबल करना। कौन सी मांग, ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो राज्य का दर्जा है उसको बहाल करने की मांग को डबल कर रही है। तो यहां पर क्रैंकिंग अप एंड डबलिंग डाउन, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आईएनजी लगा के बताया हुआ है, ठीक है। तो और इसमें खास कुछ नहीं है। अभी वर्ड मीनिंग पे आते हैं। वर्ड नंबर है 815, क्रैंक अप मतलब तेज करना, बढ़ाना, किसी चीज को और ज्यादा जोर से करना, ठीक है। अभी क्या था, क्रैंक अप द वॉल्यूम मतलब जो आवाज है, रेज वॉल्यूम, आवाज उठाना, तो उसको और ज्यादा तेज करना, तो उस सेंस में यूज हुआ है क्रैंक अप। एग्जाम्पल देख लो, ही क्रैंक्ड अप द म्यूजिक टू फुल वॉल्यूम, उसने संगीत की आवाज पूरी तरह से तेज कर दी। तो ये बाकी एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। ये जो आज की न्यूज़ जिसने भी लिखी है ना, ये जो है पीरजादा आशिक जो भी है ये, तो इन्होंने मतलब मैंने इस न्यूज़ को पढ़ा है, तो ग्रामेटिकली ये न्यूज़ उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी मैंने इसमें मिस्टेक्स देखी हैं, जो ग्रामेटिकली फॉर्मेशन है ना वो अच्छी नहीं है। ये जो सेंटेंस लिखा है ना अभी आपके सामने ये वाला, ये भी सही नहीं है। इसके अंदर भी मैं होता इसको ऐसे ना लिखता, ग्रामेटिकली किसी और वे से लिखा जाता है। जो इन्होंने फॉर्मेशन यूज़ किया है ये टोटली अनक्लियर फॉर्मेशन है और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखा जाता इन चीज़ों को, बट इन्होंने लिखा है तो मैंने आपके सामने पढ़ के आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपको और काफ़ी गलतियां दिखेंगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। ये किसने कहा है, एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला सैड, इन्होंने कहा सैटरडे को। क्या बोला, वी आर वेटिंग फॉर स्टेटहुड, हम राज्य के दर्जे का वेट कर रहे हैं। इफ अगर देर आर डिलेज, अगर विलंब हो जाता है, वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन है। इफ देर आर डिलेज, अगर विलंब होते हैं, वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा। ये हमारा लेसन है नो चॉइस बट टू, नो चॉइस की जगह लिख दिया नो ऑप्शन बट टू, कोई चारा न होना। और ये हमारा हैव जो है, यहाँ पे देखो विल और हैव बता रहा है पोजेशन को, फ्यूचर पोजेशन को। आगे लिखा है आई एम होपफुल, तो मैं आशावान हूँ, दैट की, तो मुझे आशा है कि व्हेन स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड, जब राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है, हिंदी में यहाँ देखो इज लगा है तो है होना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ गागी गे, फ्यूचर, जब राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा यानी कि मिल जाएगा, तो विल आना चाहिए। विल क्यों नहीं लगा, क्योंकि फ्यूचर कॉम्बिनेशन में भी हम व्हेन के साथ विल लगाते ही नहीं है, दिस इज फ्यूचर कॉम्बिनेशन का रूल। तो जब स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा, वी विल गेट मोर पावर, हमें और ज्यादा पावर मिल जाएगी। तो ये कहा एनसी प्रेसिडेंट ने। इसमें तो कुछ नहीं था, सिंपल ही लैंग्वेज थी। आगे देखते हैं। द एपेक्स कोर्ट, ये जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब होता है टॉप, शीर्ष या उच्चतम। जो टॉप कोर्ट है एपेक्स कोर्ट इन दिसंबर 2023 में, आगे लिखा हुआ है देखो कोमा लगाया हुआ है। तो एपेक्स कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ऑब्जर्व्ड दैट, ये कहा था कि, ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पे सैड से मतलब कहने से है, तो इन्होंने ये कहा था कि इन व्यू ऑफ द सेंटर सबमिशन, केंद्र की जो ये सबमिशन है, कोई इन्होंने अपील वगैरह लगाई होगी, तो कह रहे हैं उसका जो सबमिशन है, उनकी जो अपील है, उनका जो अनुरोध है, तो उसको देखते हुए, उसके मद्देनजर, यहाँ पे देखो हमने यूज किया इन व्यू ऑफ, यानी कि के मद्देनजर, को देखते हुए, ये हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो एपेक्स कोर्ट ने दिसंबर 2023 में ये कहा था कि केंद्र के सबमिशन को देखते हुए या इसके मद्देनजर स्टेटहुड टू J&K, जम्मू कश्मीर को जो ये राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड है,
शैल बी रिस्टोर्ड, तो ये बहाल किया जाएगा, मतलब इनको दिया जाएगा एज सून एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके, तो ये कहा था। अब यहाँ पे देखो कोमे के बाद लिखा है वाइल डायरेक्टिंग, डायरेक्ट मतलब निर्देश देना, और वाइल लगा है तो निर्देश देते हुए। एपेक्स कोर्ट ने वाइल डायरेक्टिंग निर्देश देते हुए, किसको? इलेक्शन कमीशन को। किस चीज का निर्देश? टू होल्ड द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव करने का। अब पूरी हिंदी निकालो। एपेक्स कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन को विधानसभा चुनाव करने का निर्देश देते हुए ये कहा था कि केंद्र की जो ये अनुरोध है इसको देखते हुए स्टेटहुड का जो दर्जा है जम्मू कश्मीर को, तो ये बहाल किया जाएगा शीघ्र अतिशीघ्र। वर्ड मीनिंग पर आए, एपेक्स टॉप, उच्चतम, पैरामाउंट, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। होल्ड द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव का होना। डायरेक्ट, निर्देश देना, ये वाइल का हमारा लेसन। और इसमें और तो इसमें खास कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिए। अगर टेंस आपको देखना है, देखो शैल बी लगा हुआ है, स्टेटहुड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। रिस्टोर वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, ऑफिशियल राइटिंग में विल बी की जगह शैल बी का यूज हम करते हैं। तो इसके बाद देखो आगे, डॉक्टर अब्दुल्लाज रिमार्क्स। डॉक्टर अब्दुल्ला की जो रिमार्क्स हैं, इनकी जो टिप्पणियां हैं, कमेंट्स जो हैं, केम, ये आए अ डे आफ्टर, एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद इन्होंने कमेंट किया? चीफ मिनिस्टर ओमार अब्दुल्ला ऑल्सो हाईलाइटेड द डिमांड। तो ये जो ओमार अब्दुल्ला हैं, तो कह रहे हैं इन्होंने भी हाईलाइट किया था डिमांड को, मांग को। तो कह रहे हैं उसके एक दिन बाद ये जो डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, तो इनके जो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, वो आए। तो ये कौन सी डिमांड थी? मतलब इन्होंने यहाँ पे देखो हाईलाइट किया था, उजागर किया था डिमांड को, सेइंग, जिसमें कहा गया था, या फिर ये कहते हुए ही वॉज स्टिल वेटिंग, कि वो अभी भी वेट कर रहे थे। अब देखो मैंने कहा था ना आपको कि इसमें जिन्होंने भी लिखा है तो काफ़ी गलती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसीलिए हिंदी करने में बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ पे आप खुद सोचो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डबल इन्वर्टेड कोमास। डबल इन्वर्टेड कोमास है, इट मीन्स ये डायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट जब है तो किसी के कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड होने चाहिए। तो ही वॉज की जगह होना क्या चाहिए था? यह होना चाहिए था आई एम, कि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर, मैं अभी भी प्रधानमंत्री की वेट कर रहा हूँ। टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, कि वो अपना जो प्रॉमिस है, वादा, उसको पूरा करें। ये थी डायरेक्ट नरेशन। अब ये क्या कर रहे हैं? डबल इन्वर्टेड कोमा भी डाल रहे हैं और डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट नरेशन लिख रहे हैं। आई एम किस में बदल गया? आई किस में बदल दिया? ही के अंदर इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। एम किस में बदल दिया? वॉज के अंदर। और साथ में डबल इन्वर्टेड कोमा भी लगा दिया। तो ये टोटली ग्रामेटिकल रॉन्ग है। एम 110% राइट है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूँ, कोई कॉन्फिडेंस भी क्या ही दिखा रहा हूँ, नॉर्मल है, सबको दिख ही रहा है कि ये गलत है, ठीक है। और सेइंग, अगर आपको ये ऐसा लिखना है ना, ही वॉज, तो आपको लिखना चाहिए था सेइंग दैट, ये कहते हुए कि, और फिर लिखना था ही वॉज, और डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने चाहिए थे। बट स्टिल इन्होंने जो भी लिखा, आपको मीनिंग तो समझ में आया। तो डॉक्टर अब्दुल्ला का जो रिमार्क्स हैं वो आए एक दिन बाद। किसके एक दिन बाद? जो ये चीफ मिनिस्टर ओमार अब्दुल्ला हैं, तो इन्होंने जब हाईलाइट किया था मांग को। कौन सी मांग थी? जिसमें कहा गया था कि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की फुलफिल करने के लिए उनके वादे को। नाउ नेक्स्ट, डीपली ट्रबलिंग, गहराई से परेशान करने वाला। अगला फॉर्मेशन देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें जो ग्रामेटिकल रूल्स है ना वो गलत लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं होता किसी और वे से बनाता, बट स्टिल आपको थोड़ा सेंस पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है विद मोर देन 3 months, कह रहे 3 महीने से ज्यादा समय से। कब से? यहाँ पे सेंस लगा के बता रहे भी इस समय से 3 महीने से ज्यादा का समय हुआ है। कब से? जम्मू कश्मीर कैबिनेट जो है फॉरवर्डेड द ड्राफ्ट बिजनेस रूल्स। तो ये J&K कैबिनेट है, इन्होंने मतलब फॉरवर्ड किया था ड्राफ्ट बिजनेस रूल्स। किसको? टू राजभवन को। क्यों किया था? फॉर अप्रूवल, मंजूरी के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजभवन को मंजूरी के लिए ड्राफ्ट बिजनेस रूल्स फॉरवर्ड करने के बाद से 3 महीने से थोड़े से समय के बाद से, ठीक है। एंड और नॉट रिसीविंग द मैंडेटरी कॉन्करेंस येट, और
न मिलने के बाद, क्या न मिलने के बाद, ये जो मैंडेटरी अनिवार्य कॉन्करेंस है, मतलब स्वीकृति है, मंजूरी जो है या फिर अग्रीमेंट जो है, सहमति जो है, तो कह रहे हैं अभी भी अनिवार्य सहमति न मिलने के बाद। ठीक है, अब आप इसकी हिंदी निकालो, मतलब क्या फॉर्मेशन यूज किया है यहाँ पे, या तो अलग तरह से यूज करो, एंड विद द गवर्नमेंट नॉट रिसीविंग द मैंडेटरी कॉन्करेंस, ऐसा यूज करते तो भी सब्जेक्ट क्लियर होता है। यहाँ पे सही फॉर्मेशन नहीं है, इसको सही से मॉडिफाई नहीं किया हुआ है, अनक्लियर मैसेज दे रहा है ये फॉर्मेशन। तो जो भी है, हम इसका ब्रेक करते हैं कि जम्मू कश्मीर कैबिनेट जो है, इसने ड्राफ्ट बिजनेस जो रूल्स हैं, तो इनको राज्य भवन को अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड किया था। तो कह रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं विद मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा समय से, और न मिलने के मैंडेटरी कॉन्फ्रेंस के अभी तक। एनसी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो है रतन लाल गुप्ता, जो एनसी के प्रोविंशियल यानी कि प्रांतीय प्रेसिडेंट जो है, नाम इनका रतन लाल गुप्ता, सेड, तो इन्होंने कहा ऑन सैटरडे, शनिवार को कहा, दैट की, अब इनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहाँ देखो डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो दैट भी लगा रहे हो, अगर दैट लगा रहे हो तो फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों लगा रहे हो? क्या होता है इनडायरेक्ट का रूल, या तो दैट ही लगा लो या कोमा ही लगा लो, तो ये भी टोटली गलत है। इसलिए मैंने आपको बोला, देखो लिखने वाले को यही नहीं पता चल रहा है कहाँ दैट लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक्चुअली फॉर्मेशन सही नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे नहीं बनते हैं। तो जो भी है हम सेंस निकालेंगे। तो एनसी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है रतन लाल गुप्ता, इन्होंने सैटरडे को कहा कि द कंटिन्यूड इंटरफ्रेंस, ये जो लगातार हस्तक्षेप है, इंटरफ्रेंस है, बाय द ऑफिस ऑफ एलजी, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो ऑफिस है, तो इनके ऑफिस के द्वारा जो लगातार हस्तक्षेप है इन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब ये जो फंक्शनिंग है, मतलब कामकाज जो है किसका, डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार। ठीक है, निर्वाचित सरकार का मतलब ऐसा कहेंगे, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का जो ये कामकाज है, फंक्शनिंग है, तो इसके अंदर जो हस्तक्षेप है एलजी के ऑफिस के द्वारा लगातार, तो कह रहे हैं इज, ये है अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, एंड डीपली ट्रबलिंग, और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली, फॉर द पीपल ऑफ जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। तो ये हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग याद करो, फंक्शनिंग होता है काम करना, यानी कि कामकाज, डेमोक्रेटिकली मतलब लोकतांत्रिक रूप से, अनडेमोक्रेटिक अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक, डीपली ट्रबलिंग बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली, कॉन्करेंस मतलब यहाँ पे जो है मंजूरी से, स्वीकृति से, अग्रीमेंट से है, मैंडेटरी अनिवार्य, और अप्रूवल हो गया मंजूरी, कंटिन्यूड एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब है निरंतर, लगातार, और इंटरफ्रेंस हस्तक्षेप, दखल देना, और कंटिन्यूड और कंटिन्यूइंग भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। कंटिन्यूड मतलब है पास्ट से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है, और कंटिन्यूइंग होता उसका मतलब भी होता लगातार, लेकिन वो बताता है प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। तो ये फर्क होता है कंटिन्यूड और कंटिन्यूइंग में। कंटिन्यूड मतलब पास्ट से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और कंटिन्यूइंग होता है अभी भी चल रहा है, अभी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। ये सेंस देता है कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूइंग एडजेक्टिव्स। नाउ नेक्स्ट, द एनसी गवर्नमेंट टुक मोर देन 4 months, एनसी गवर्नमेंट ने 4 महीने से ज़्यादा का समय लिया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो ये समय लिया, टू फ्रेम दीज रूल्स, इन रूल्स को बनाने में। अब यहाँ पे कोमा लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं। तो इन्होंने इतना समय लिया रूल्स को फ्रेम करने में, विच विल डिमार्केट, जो डिमार्केट करेगा, मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, अलग करना, जिसको आप बोलते हैं एक बाउंड्री क्रिएट करना, ठीक है, रेखांकित करना, एक सीमा करना, एक लिमिट लगाना, तो उसको बोलते हैं डिमार्केट। ये वर्ड आप एक बार पहले याद कर लो, वर्ड मीनिंग में देख भी लेते हैं, ठीक है। ये देखो 816 वर्ड है। डिमार्केट मतलब सीमांकन करना, सीमा क्या होती है, बाउंड्री,
और रेखा खींचना, स्पष्ट रूप से अलग करना। एग्जाम्पल है द लैंड वॉज डिमार्केटेड टू अवॉइड डिस्प्यूट, जो झगड़ा है इससे बचने के लिए जमीन का सीमांकन किया गया, तो ये होता है डिमार्केट। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लो। अब यहाँ पे वापस आते हैं। तो एनसी गवर्नमेंट ने 4 महीने से ज़्यादा का समय लिया फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए इन रूल्स को, विच विल डिमार्केट, जो सीमांकन करेंगे, जो रेखा डालेंगे, एक बाउंड्री तय करेंगे, किसकी, फंक्शनिंग की, पावर्स की एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। भाई कामकाज जो है, पावर जो है और किसकी कितनी जिम्मेदारी है, तो इनको डिमार्केट करेंगे। और ये किसकी फंक्शनिंग, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीएम की, कैबिनेट की, मिनिस्टर्स की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की। ठीक है, तो इन सब की। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, विल आ गया, देन डिमार्केट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और ऊपर ये सब्जेक्ट है, टुक सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। तो अब क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो कोमे के बीच में लिखा है रूल्स। ठीक है, रूल्स, कौन से रूल्स, नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेट होता है अनिवार्य बनाना। यहाँ पे नेसेसिटेटेड से पहले आप लगा सकते थे विच वर नेसेसिटेटेड, जिनको आवश्यक बनाया गया, जिनको अनिवार्य बनाया गया अंडर द जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो 2019 का ये जो भी एक्ट है, तो कह रहे इसके तहत अनिवार्य बनाया गया, जिसको वो वाले रूल्स को फ्रेम करने में 4 महीने से ज़्यादा का समय लगा, जो डिमार्केट करेंगे, मतलब सीमांकन करेंगे, रेखा तय करेंगे, बाउंड्री तय करेंगे, फंक्शनिंग की, पावर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसकी, सीएम, कैबिनेट, मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज की। तो ये था सेंटेंस। आगे देखिए, यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा, ये हमारा ऑल्दो का कॉन्सेप्ट, ऑल्दो येट। ठीक है, ऑल्दो, हालांकि, द होम डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर, कह रहे जो होम डिपार्टमेंट है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, रिमेन्स अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल, तो ये विशेष कंट्रोल में होता है। तो रिमेन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कह रहे हैं हालांकि जो होम डिपार्टमेंट है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो ये किसके अंडर होता है, एक्सक्लूसिव कंट्रोल में, मतलब एक स्पेशल कंट्रोल में, विशेष कंट्रोल में। किसके विशेष कंट्रोल में, ऑफ द एलजी के। येट, फिर भी, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, ऑल्दो येट। कह रहे फिर भी एलजी ऑफिस जो है कंटिन्यूज, तो कह रहे इनका अभी भी जारी है, कंटिन्यू यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कह रहे हैं जबकि एलजी का काम क्या है, होम डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना स्पेशली। कह रहे हैं फिर भी एलजी ऑफिस जो है इनका जारी है मेडल करना, हस्तक्षेप करना। मेडल होता है हस्तक्षेप करना, ये वर्ड हमने कई बार किया है। तो किस चीज में हस्तक्षेप करना, इन डे टू डे गवर्नेंस, मतलब जो भी दिन का जो गवर्नेंस है, दिन भर का शासन है, तो उसमें हस्तक्षेप करना इनका जारी है। फिर भी कोमा डाल के बता रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, क्रिएटिंग अ डुअल पावर स्ट्रक्चर, जिससे डुअल पावर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉजिंग, जो कारण बन रहा है, जो पैदा कर रहा है, किसको, इंस्टीट्यूशनल कंफ्यूजन को, मतलब जो संस्थागत भ्रम है उसको पैदा कर रहा है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्योज, और जो प्रशासनिक अराजकता है, उथल पुथल, तो इसको पैदा कर रहा है। ठीक है, तो एलजी ऑफिस को अपना काम करना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए। तो इसी को बताने के लिए हमने यूज किया ऑल्दो ऐसा है, येट फिर भी ऐसा हो रहा है, ऑपोजिट ही हो रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, क्रिएटिंग अ डुअल पावर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, रिजल्ट बताना, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट से याद आया, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है 285, जिसके अंदर मैंने कॉज एंड इफेक्ट का एक रूल बताया है, 15 मिनट का शायद वीडियो है वो, तो उसमें आप देखना, डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों ये रिजल्ट बताने के लिए आईएनजी लगता है, कैसे लगता है, और दूसरे वे से कैसे बन सकता है, तो वो सब कवर अप किया है मैंने, आप चेक कर लेना कोर्स के अंदर, वीडियो 285। आगे लिखा है द विल ऑफ द पीपल, लोगों की जो विल है, विल मतलब यहाँ पे इच्छा, लोगों की जो इच्छा है, कैन नॉट बी हेल्ड होस्टेज, तो उसको बंधक नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखो होल्ड होस्टेज मतलब होता है बंदी बनाना, बंधक बनाना। कैन का पैसिव है कैन बी, होल्ड का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्ड,
और विल मतलब इच्छा। जो लोगों की इच्छा शक्ति है, जो लोगों की इच्छा है, तो इसको बंधक नहीं बनाया जा सकता है। किसका बंधक? हॉस्टेज टू ब्यूरोक्रेटिक आउट ओवर रीच। ब्यूरोक्रेटिक मतलब हो गया नौकरशाही, नौकरशाही जो ये ओवर रीच है, तो इसका बंधक नहीं बनाया जा सकता है। ब्यूरोक्रेटिक ओवर रीच का यहाँ पे क्या सेंस है कि भाई सरकार को अपना काम करना चाहिए, ये जो एलजी हैं इनको अपना काम करना चाहिए, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उनको अपना काम करना चाहिए, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तो इसको इन्होंने बोला है ओवर रीच, मतलब अपने को छोड़कर बाउंड्री क्रॉस करके आप दूसरे के वहां पे मेडल कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये नौकरशाही आउटरीच का बंधक नहीं बनाया जा सकता है लोगों की इच्छा को। नेक्स्ट देखो आगे लिखा मिस्टर गुप्ता साइड, ये मिस्टर गुप्ता ने कहा। अब इसमें वर्ड मीनिंग आप याद कर लें। पहला है मेडल करना, हस्तक्षेप करना। गवर्नेंस इज शासन, कॉज इज कारण बनना, पैदा करना। कंफ्यूजन इज भ्रम, एडमिनिस्ट्रेटिव इज प्रशासनिक, क्योज मतलब अराजकता, उथल पुथल। देखो जो मुश्किल वर्ड आ रहे हैं, जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ पीडीएफ के अंदर, वो ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। बार बार अब मैं ढूंढता फिरूंगा इनको कहाँ पर है, टाइम बहुत लगेगा। वो आप देख ही सकते हो, अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो अब तक तो दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। आगे लिखा है द चीफ मिनिस्टर हैज ऑल्सो बीन कंसिस्टेंटली हाईलाइटिंग। जो चीफ मिनिस्टर हैं कह रहे हैं हैज बीन कंसिस्टेंटली हाईलाइटिंग, तो ये उजागर करते आ रहे हैं। ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और वैसे यहाँ कंसिस्टेंटली का यूज सही नहीं है, जब आपने हैज बीन ही लगा दिया, यही निरंतरता को दिखा रहा है, तो कंसिस्टेंटली का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। चीफ मिनिस्टर कहने लगातार उजागर करते आ रहे हैं हिज अनईज, उनकी जो असहजता है, किसको लेकर? विद द करंट पावर अरेंजमेंट, जो अभी का जो पावर का मतलब जो सत्ता है, इसका जो अरेंजमेंट है, तो इसको लेकर इन द यूटी में। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को ही हैड पब्लिकली ब्रोच्ड द इशू, तो फ्राइडे को इन्होंने पब्लिकली मतलब सार्वजनिक तौर पर ब्रोच्ड किया था इशू को। ये अच्छा वर्ड है, ये मैं आपको वर्ड मीनिंग में दिखा देता हूँ। ब्रोच, ठीक है, कोई भी चीज होती है उसको उठाते हैं। यहाँ पे देखो 817 वर्ड ब्रोच मतलब हो गया किसी संवेदनशील मतलब नाजुक, सेंसिटिव, कठिन या गंभीर विषय को चर्चा के लिए उठाना, इसको बोलते हैं ब्रोच करना। ही ब्रोच्ड द टॉपिक ऑफ सैलरी विद द बॉस। ये है इनके कुछ एग्जाम्पल्स। टेंस देखो, ऑन फ्राइडे ही हैड ब्रोच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। तो फ्राइडे को इन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया था। सेइंग, जिसमें कहा गया एलजी मनोज सिन्हा जो है शुड साइन द बिजनेस रूल्स, तो एलजी मनोज सिन्हा को हस्ताक्षर करने चाहिए बिजनेस रूल्स पर। कौन से रूल्स? अप्रूव्ड, जो अप्रूव्ड किए गए हैं बाय द कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा। सो दैट, ताकि, देयर इज नो कंफ्यूजन, ताकि कोई भ्रम ना हो। आगे लिखा है, यहाँ पे देखो कोमा लगाया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ही पॉइंटेड आउट, तो उन्होंने इशारा किया, पॉइंट आउट किया। ही एज द एलजीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सिक्योरिटी, कह रहे जैसे एलजी की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी, सुरक्षा जम्मू कश्मीर में। एज लगा बता रहे हैं जैसे, ठीक है, जैसे कि एलजी की जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा, तो वैसे ही द रेस्ट ऑफ पावर्स, बाकी जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, आर विद द गवर्नमेंट, वो किसकी हैं? गवर्नमेंट की हैं। तो इसमें खास कुछ नहीं है, ये हमारा एज का लेसन है। एज के हमारे 8 यूजेस हैं, वीडियो नंबर 200 देख लेना, समझ में आएगा। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले अगर आप लोग इंग्लिश में रूल्स के मास्टर बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करना। आप देख पा रहे हो मेरे को किस तरह से समझ में आ रहा है। तो जितना भी मेरे माइंड के अंदर नॉलेज है इंग्लिश से रिलेटेड, जिसकी वजह से मैं पढ़ पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, अगर आपको भी उसमें मास्टरी अचीव करनी है तो आप मेरा सारा नॉलेज ले लेना मेरे कोर्स के अंदर से, ज्वाइन कर लेना। डेफिनेटली अफोर्डेबल प्राइस पर है, इन फ्यूचर प्राइस बढ़ेंगे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है इन द यूटी, यूटी में द मैटर्स,
कह रहे जो मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे, रिलेटेड टू, किससे संबंधित मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था होगी, पब्लिक ऑर्डर हो गए, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये सारे मुद्दे जो हैं रिमेन्स विद द एलजी, तो ये एलजी के अंदर आते हैं, ठीक है। टेंस देखो, मैटर सब्जेक्ट है, रिमेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है द बिजनेस रूल्स, ये जो बिजनेस रूल्स हैं ऑल्सो डिफाइन, तो ये भी परिभाषित करते हैं। डेफिनेशन से बना हुआ है वर्ड डिफाइन, डेफिनेशन इज परिभाषा और डिफाइन वर्ब है तो परिभाषित करना। जो बिजनेस रूल्स हैं, मतलब जो ये 4 महीने लगा जिनको फ्रेम करने में, तो ये बिजनेस रूल्स जो हैं तो ये भी परिभाषित करते हैं, मतलब इलेबोरेट करते हैं, बताते हैं उस बारे में। किस बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में। कौन से प्रोसीजर्स, प्रोसीजर होते हैं प्रक्रियाएं, मतलब कोई काम किस किस वे से कैसे कैसे होगा तो उसको कहते हैं प्रोसीजर्स, तो उसको भी परिभाषित करते हैं बिजनेस रूल्स। और कौन से प्रोसीजर्स, टू बी फॉलोड, फॉलो किए जाने वाले, इन केस ऑफ, यानी कि अगर अ डिसएग्रीमेंट, अगर कोई भी असहमति हो, डिसएग्रीमेंट हो बिटवीन, किसके बीच, एलजी के बीच, मिनिस्टर के बीच और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच, तो इनमें कोई भी असहमति हो तो ऐसे केस में ये बिजनेस रूल्स डिफाइन करते हैं प्रक्रियाओं को जो फॉलो करने वाली होती है। तो ये हमारा देखो प्रोसीजर्स ऑब्जेक्ट है, टू बी प्लस फॉलोड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का हमारा रूल। क्लियर हो गया सारा। तो ये था आज का हमारा न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और थोड़ा सा जो भी ये लिखने वाले हैं, ये जो भी व्यक्ति हैं, तो आई थिंक थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर इन्होंने करे हैं, बट दैट्स फाइन, चलता है। बाकी हमें तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है। कभी ये मत सोचा करो कि आपके सामने जो लिखा हुआ है वो 100% सही है, फिर आप सोचते हैं कि हमने सीखा तो कुछ और था, यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो आपको लगता है कि आपने गलत सीखा है, सामने वाले ने सही बताया है, जबकि सामने वाला भी तो गलत हो सकता है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी नॉलेज के ऊपर, तो मुझे अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मॉडिफाई नहीं किया हुआ अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।